स्क्रोलिंग करते टाइम एक ना एक रील तो आपके फ़ोन पर आ ही गई होगी जिसमें एक बंदा शिप पर खड़ा हुआ है, हाथ में कॉफ़ी मग लिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है सैलरी 3 to 5 लाख रुपीज़ पर मंथ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि यार क्या इस जॉब में सच में इतना ज़्यादा पैसा है और ये जॉब कौन सी है बेसिकली। और मेजरली यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा जो आता है वो आता है फ्रॉड का और स्कैम का, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस प्रोफेशन के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, तो बीच के कुछ फ्रॉडस्टर इस बात का एडवांटेज लेके मासूम लोगों को पागल बना देते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ये एक जनरल वीडियो है जिसको हर कोई देख सकता है, सो दैट उनके आसपास अगर कोई मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा है या करने वाला है तो आप उसको बता सके कि कहीं वो किसी फ्रॉड में एडमिशन तो नहीं ले रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि एक्चुअली में मर्चेंट नेवी होता क्या है, इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं आप, और इसमें कितने डिपार्टमेंट होते हैं, सैलरी क्या सच में जितनी दिखाई जाती है उतनी होती भी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो, मेरा नाम है आदर्श एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले बात करते हैं कि मर्चेंट नेवी एक्चुअली में होती क्या है। तो ये बेसिकली एक शिपिंग इंडस्ट्री है जो कि आपके कार्गो को ना एक देश से दूसरे देश तक लेके जाती है बेसिकली। अब क्वेश्चन आता है कि इसको ज्वाइन हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट कितने होते हैं। तो यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है आपका डेक डिपार्टमेंट, एक होता है इंजन डिपार्टमेंट और तीसरा होता है आपका सलून डिपार्टमेंट। फर्क क्या होता है तीनों में, इस बात को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो डेक डिपार्टमेंट होता है ना, बेसिकली वो पूरा इन्वॉल्व होता है नेविगेशन में, कार्गो हैंडलिंग में और अदर वर्क में। अब बात करते हैं इंजन की। तो ये बेसिकली शिप का एक तरीके से दिल होता है। ये लोग शिप के इंजन को, मशीनरीज को हैंडल करते हैं। और तीसरा डिपार्टमेंट जो आता है वो होता है आपका सलून डिपार्टमेंट। सलून डिपार्टमेंट बेसिकली आपकी जो हॉस्पिटैलिटी हो गया, फूड और बाकी चीज़ों को हैंडल करता है। अब इसमें एक अलग सी चीज़ आती है, मैक्सिमम लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा, उसे जीपी रेटिंग बोला जाता है, दैट इज जनरल पर्पस रेटिंग। अब इसका वर्क मेनली डैक पर भी होता है, इंजन में भी होता है और सलून में भी होता है। इसमें भी हम आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि हम डेक डिपार्टमेंट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के ना 2 मेन वेज होते हैं। सबसे पहले आप डीएनएस के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, और दूसरा होता है बीएससी नॉटिकल साइंस। थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस होता है 1 साल का कोर्स और उसके बाद आपको 18 मंथ के लिए ऑनबोर्ड ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। और जो बीएससी होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको अकेडमी में रहकर या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रहकर अपना 3 साल का कोर्स कंप्लीट करना होता है और देन आप 12 मंथ की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। अब डीएनएस में आपको स्पॉन्सरशिप के लिए जरूरत पड़ती है, बीएससी में एडमिशन के टाइम स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे स्पॉन्सरशिप को लेके थोड़ा डाउट आ रहा होगा। तो स्पॉन्सरशिप बेसिकली कुछ कंपनीज होती हैं जो कि आती हैं, बच्चों को हायर करती हैं और फिर अपनी कंपनी में उनको प्लेस करती है। जो बीएससी करते हैं जब आप, तो आप एक कॉलेज में जाकर अपनी 3 साल की डिग्री करते हैं। 3 साल करने के बाद आपको कंपनीज आकर हायर करके लेके जाती है। बीएससी में ये सीन 3 साल बाद होता है और डीएनएस में आपके एडमिशन के पहले। तो एक तरीके से अगर लेमन लैंग्वेज में समझें तो स्पॉन्सरशिप मतलब होता है आपकी जॉब सिक्योरिटी। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इंजन डिपार्टमेंट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के भी 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आप बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग करें। अगर आपने बीटेक कर रखा है लेकिन मरीन इंजीनियरिंग से नहीं, मैकेनिकल से, तो आप जीएमई के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग। ये बेसिकली क्या होता है, 8 मंथ का कोर्स होता है, दैट इज प्री सी आपका जो है वो 8 मंथ का होगा। उसके बाद आप ऑन बोर्ड जाते हैं। लेकिन बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग में आप 4 साल कॉलेज के अंदर रहकर पढ़ाई करके उसके बाद कॉलेज में जाते हैं। और तीसरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने की बात करें, दैट इज सैलून डिपार्टमेंट। तो इसको आप थ्रू सीसीएमसी कोर्स होता है एक, दैट इज फॉर स्टूवर्ड और चीफ कुक के लिए होता है। और इसके अलावा एक जीपी रेटिंग का जो कोर्स होता है वो बेसिकली जीपी रेटिंग का कोर्स होता है आपके क्रू बनने के लिए। तो उसमें आप इंडिया में कई सारे कॉलेजेस हैं जो जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग कराते हैं। तो उनके नाम अगर आपको चाहिए हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग कराते हैं एंड ऑल, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसको भी बताऊंगा आपको। अब अगर आपको जानना है कि स्पॉन्सरशिप के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि आपको लाइक जॉब सिक्योरिटी देते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मेरे को जब आप डीएम करेंगे तो मैं अच्छे से वहाँ जो बेस्ट कॉलेजेस और बेस्ट कंपनीज हैं जो स्पॉन्सरशिप देती हैं, मैं आपको वो बता दूंगा। अब बात करते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि क्या इतनी सैलरी जो दिखाई जाती है कि 3 to 5 लाख रुपीज़ पर मंथ, क्या ये मिलती है इतनी। तो देखो, अगर आप डेक ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हैं
और एक आप एक अच्छी कंपनी में हैं तो एक थर्ड ऑफिसर की सैलरी स्टार्ट होती है फ्रॉम 2.5 लाख टू 3.5 लाख। ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी और किस शिप पर आप सेल कर रहे हैं। तो आई होप कि ये सैलरी को लेके आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई भी बंदा है जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने जा रहा है या फिर वो क्यूरियस है उसको जानने के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर उस दोस्त के साथ शेयर कर देना। अपने आसपास जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, नॉट ओनली जस्ट फॉर द सेक कि मैं बोल रहा हूँ, बल्कि एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जिससे आपके आसपास के लोग किसी भी फ्रॉड या स्कैम में ना फंस सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो ना, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनली कोई भी हेल्प चाहिए है मर्चेंट नेवी के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैडेट आदर्श साइनिंग ऑफ।